आइए दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 पे चलते हैं। इस एपिसोड का नाम है द रोग प्रिंस। कहानी शुरू होती है स्टेपस्टोन्स में, जहां प्रिंस द्रहार के नेतृत्व में कई जहाज और जहाजियों को बड़ी बर्बरता से मौत के घाट उतारा जा चुका है। प्रिंस द्रहार को लोग द क्रैब फीडर के नाम से भी जानने लगे। स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है। लॉर्ड कॉर्लिस, जिनके बहुत सारे जहाज थे, को द्रहार द क्रैब फीडर ने या तो नष्ट कर दिया है या अपने कब्जे में ले लिया है। कॉर्लिस महाराज विसेरिस को द्रहार के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने को कहता है। वो बताता है कि द्रहार ट्रायार्ची के शहरों के सपोर्ट से स्ट्रांग होता जा रहा है और अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया जाता तो द्रहार पूरे नैरो सी को पार कर कॉर्लिस के घर ड्रिफ्ट मार्ग तक पहुंच जाएगा। स्मॉल काउंसिल में द मास्टर ऑफ कॉइन द्रहार के साथ युद्ध को महंगा बताता है और द हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर बताता है कि कॉर्लिस की बात सुन ली गई है और उस पर महाराज उचित कार्रवाई करेंगे। रिनायरा, जो महाराज की कप बियरर है, विसेरिस से कहती है कि महाराज ड्रैगन के इस्तेमाल से द्रहार का खात्मा कर सकते हैं। विसेरिस और द हैंड ऑफ द किंग को यह सुझाव अच्छा नहीं लगता और वे रिनायरा को नए किंग्स गार्ड चुनने का काम सौंप देते हैं। किंग्स गार्ड के लिए बड़े बड़े घरानों से कई प्रत्याशी आते हैं, पर रिनायरा सर क्रिस्टन कोल को चुनती है क्योंकि अकेले उसी के पास एक्चुअल लड़ाई का एक्सपीरियंस है। एलिसेंट और विसेरिस वेलेरिया के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेलेरिया ही टारगेरियंस का पुश्तैनी घर है। विसेरिस बताते हैं कि वेलेरिया में 16 ज्वालामुखी थे और टारगेरियंस उन्हीं में से एक ज्वालामुखी में अपनी राजधानी बनाया करते थे। ड्रैगन्स इन्हीं वॉल्केनोस से शक्ति लिया करते थे। विसेरिस एलिसेंट से पूछते हैं कि कहीं वो उनकी बातें रिनायरा से डिस्कस तो नहीं करती। एलिसेंट कहती है वह कुछ भी डिस्कस नहीं करती, परंतु रिनायरा अकेलापन महसूस करती है। सेफ्ट ऑफ बेलर में एलिसेंट और रिनायरा मेडन गॉडेस के सामने महाराज विसेरिस की शादी को डिस्कस कर रहे हैं। ये मान लिया गया है कि राजा को अपने राज्य को स्टेबल और स्ट्रांग रखने के लिए दोबारा शादी करनी ही होगी। रिनायरा और एलिसेंट अपनी माँ को याद करते हैं और एलिसेंट और रिनायरा अपने अपने पिताओं को भी डिस्कस करते हैं। महाराज विसेरिस कॉर्लिस वेलेरियन और अपने कजिन रेनिस से मिलने जाते हैं, जहां दोनों विसेरिस को विवाह करने की सलाह देते हैं। वे विसेरिस से अपनी बेटी लिएना वेलेरियन से विवाह करने की पेशकश करते हैं क्योंकि दोनों परिवार वेलेरिया से बिलोंग करते हैं तथा इससे दोनों परिवार एकजुट होकर स्ट्रांग हो जाएंगे। विसेरिस और रिनायरा साथ में डिनर पे बातचीत करते हैं। दोनों की दूरियां कम हुई हैं तथा रिनायरा बताती है कि उसने सर क्रिस्टन कोल को किंग्स गार्ड में नियुक्त कर दिया है। किंग विसेरिस को दिखाया जाता है जहां उनकी चोट से जख्म तथा बीमारी फैलती जा रही है। उनकी एक उंगली में भी जख्म फैलता जा रहा है। विसेरिस बताते हैं कि उन्हें लाइना वेलेरियन का रिश्ता आया है। मेस्टर इस रिश्ते को सपोर्ट करता है कि इससे दोनों परिवार ताकतवर होंगे। द हैंड ऑटो हाईटावर, जो कि चाहता है कि राजा उसकी बेटी एलिसेंट हाईटावर से शादी कर ले, विसेरिस को सलाह देते हैं कि राजा को अपने दिल की सुननी चाहिए, ना कि किसी काउंसिल की। दरअसल द हैंड चाहते हैं कि राजा विसेरिस की उनकी बेटी एलिस्टर से विवाह हो। इसके बाद विसेरिस अपने कजिन रेनिस और कॉर्लिस, जिसे सी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, के बेटी लिएना वेलेरियन से मिलते हैं शादी के इरादे से। लिएना वेलेरियन बहुत छोटी बच्ची है पर विसेरिस से खुलकर बात करती है। लेना बताती है कि वो विसेरिस से शादी करने के लिए तैयार है तथा उनको बहुत सारे बच्चे देने का वादा भी करती है, जो कि बाद में विसेरिस के राज्य को स्ट्रांग करेंगे। वो बताती है कि जब तक वो 14 वर्ष की नहीं हो जाती उसे विसेरिस के साथ कुछ फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। विसेरिस इन बातों से बड़ा अनकंफर्टेबल नजर आते हैं। विसेरिस और लिएना वेलेरियन को घूमते हुए दूर में विसेरिस की कजिन रेनिस और उसकी बेटी रिनायरा देख रहे हैं। रेनिस रिनायरा से कहती है कि भले ही वो फिलहाल विसेरिस की हेयर यानी कि उत्तराधिकारी है, विसेरिस दोबारा शादी करेंगे ही और उस शादी से अगर कोई लड़का पैदा हुआ तो सभी उसी बेटे को राजा बनाएंगे। यही द ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, मतलब यही नियम है। सभी लोग भले ही पूरे रियाम यानी राज्य को नष्ट कर देंगे पर किसी महिला को आयरन थ्रोन पर नहीं बैठने देंगे। रिनायरा ऐसा नहीं सोचती। वो बताती है कि हालांकि लोगों ने रेनिस को स्वीकार नहीं किया था, पर लोगों ने रिनायरा को आयरन थ्रोन के हेयर यानी उत्तराधिकारी बनने पर स्वीकार किया था और लोगों ने उसके सामने अपने घुटने भी टेके थे।
राजा विसेरिस को एलिसेंट हाई टावर के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। वो लोग लाइना वेलेरियन शादी जैसे बातें डिस्कस करते हैं। उन दोनों की दोस्ती बेहतर हो रही है, पर अभी तक एलिसेंट हाई टावर राजा विसेरिस के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाई है। तभी द हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाई टावर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि स्मॉल काउंसिल की इमरजेंसी बैठक यानी मीटिंग बुलाई गई है, द विसेरिस को तुरंत उसे अटेंड करना चाहिए। स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है। ड्रैगन कीपर और ड्रैगन एक्स का जो कस्टोडियन होता है बताता है कि डीमन टारगेरियन ने एक ड्रैगन एग यानी ड्रैगन का अंडा चुरा लिया है और उस अंडे को लेकर ड्रैगन स्टोन चला गया है। और डीमन ने साथ में एक मैसेज भी छोड़ा है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो उस अंडे को पालने में रखना चाहता है ताकि उसका बच्चा एक सच्चे टारगेरियन की तरह ड्रैगन एग के साथ पले, ताकि ड्रैगन्स के साथ उसका एक सच्चा रिश्ता बन सके। यही टारगेरियंस की परंपरा रही है। स्मॉल काउंसिल विसेरिस पे डेमन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दबाव बनाता है। पूछने पर ड्रैगन एक्स का कस्टोडियन बताता है कि जो ड्रैगन एग विसेरिस के बेटे के लिए रखा गया था, डेमन ने उसी ड्रैगन एग को चुरा लिया है। द हैंड ऑटो हाई टावर बताता है कि वह जाकर ड्रैगन का अंडा दोबारा लेकर आ जाएगा। हालांकि डेमन को वेल के रनस्टोन में जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन विसेरिस की बात ना मान के डेमन अपनी मर्जी से ड्रैगन स्टोन चला गया था और अपने साथ सिटी गार्ड्स के सिपाही यानी गोल्ड क्लोक्स को भी ले गया था। ड्रैगन स्टोन में द हैंड ऑटो हाई टावर अपने आदमियों के साथ डीमन को चैलेंज कर देता है कि वो ड्रैगन एग तुरंत लौटाए और ड्रैगन स्टोन छोड़कर रन स्टोन जाने के लिए उसको दोबारा कहा जाता है। द हैंड डीमन के ब्रॉथल की दोस्त के लिए भी खराब बातें करता है, जिससे डीमन भड़क उठता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। दोनों तरफ बहुत सारे लोग हैं, सब तलवार निकाल लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी आसमान में डीमन का ड्रैगन कैरेक्सस आकर बैठ जाता है और दहाड़ता है। द हैंड घबरा जाता है और अपने लोगों को तलवार मयान में डालने को कहता है ताकि कैरेक्सस को उनसे कोई खतरा ना महसूस हो। तभी आसमान में दूसरा ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है। रिनायरा है जो अपने ड्रैगन साइरैक्स पर है। रिनायरा नीचे उतरकर सीधे डीमन को कन्फ्रंट यानी कि चैलेंज करती है। वह पूछती है कि डीमन ड्रैगन स्टोन क्यों आ गया है जो कि उसके पिता विसेरिस ने रिनायरा को दिया था। डीमन बताता है कि बड़ी होने के बाद वो ड्रैगन स्टोन ले, अभी वो बहुत छोटी है। रिनायरा पूछती है कि क्या डीमन की दोस्त प्रेग्नेंट है। डीमन बताता है कि अभी तो नहीं है, पर भविष्य में जब भी वो प्रेग्नेंट होगी तो ये ड्रैगन एग उसे चाहिए। डीमन की गर्लफ्रेंड नाराज होकर चली जाती है। डीमन भी रिनायरा को ड्रैगन एग लौटा देता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे चला जाता है। डीमन को उसी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट नहीं है और बहुत नाराज है और बहुत चिड़ी हुई है। उसी गर्लफ्रेंड कहती है कि डीमन ने तो उसी की जान खतरे में डाल दी। उसे डीमन के साथ रिश्ता सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि उसे किसी का डर ना हो, पर डीमन ने तो अपने चक्कर में उसके जान को दांव पे लगा दिया है। ये कहकर वो डीमन को छोड़ कर चली जाती है। महाराज विसेरिस को दिखाया जाता है जो स्मॉल काउंसिल के एक मेंबर लॉर्ड लायनल के साथ मिलते हैं, जो कि मास्टर ऑफ लॉ है। विसेरिस लाइना वेलेरियन से अपने विवाह पर लॉर्ड लायनल से ओपिनियन यानी सलाह मांगता है। लॉर्ड लायनल बताता है कि लाइना वेलेरियन के पिता कॉर्लिस वेलेरियन, जिन्हें कि सब सी स्नेक के नाम से भी जानते हैं, बहुत पावरफुल है। उसे नाराज करना ठीक नहीं होगा। कॉर्लिस वेलेरियन को दोस्त बनाए रखने में ही विसेरियस को फायदा है। वो बताता है कि स्टेप स्टोन्स में प्रिंस द्राहार और ट्रायर्ची ने जो आने जाने वालों के साथ लूटपाट और कत्लेआम किया है उसे भी सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कॉर्लिस से संबंध से विसेरियस को फायदा ही है और लाइना वेलेरियन में उसकी माँ रेनिस टारगेरियन से टारगेरियंस का ही खून है। विसेरियस लाइना से छोटी उम्र होने की वजह से लाइना की तरफ बहुत ज़्यादा अधिक झुकाव नहीं रखते हुए नजर आ रहे हैं। विसेरियस को सूचना मिलती है कि राजकुमारी रेनायरा ड्रैगन स्टोन से लौट आई है। विसेरियस नाराज हो जाता है कि रेनायरा ने बिना किसी से पूछे ड्रैगन स्टोन चली गई और विसेरियस को इस बारे में बताया भी नहीं और इन्फॉर्म भी नहीं किया। वो रेनायरा से पूछता है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। रेनायरा बताती है कि उसने बिना किसी खून खराबे के सिर्फ बातचीत के द्वारा डीमन से ड्रैगन एग लेके आ गई है। विसेरियस बहुत खुश और इम्प्रेस्ड होता है रेनायरा से और कहता है कि रेनायरा अपनी माँ जितनी ही स्मार्ट है। हालांकि विसेरियस रेनायरा की माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे मिस भी करता है, फिर भी रियाम
यानी कि राज्य के खातिर विसेरिस को दोबारा शादी करनी होगी। ये बात विसेरिस रिनायरा को बताता है। वो फिर बताता है कि रिनायरा ही वारिस रहेगी या हेयर रहेगी, पर रिनायरा को भी अपना राज चलाने के लिए सपोर्ट चाहिए होगा। विसेरिस से जो उसके आगे के भाई बहन पैदा होंगे वो रिनायरा को आगे के टाइम पे उसको सपोर्ट करेंगे। रिनायरा बहुत खुश होती है कि अब उसके और उसके पिता विसेरिस के बीच में कोई गैप नहीं है। रिनायरा विसेरिस को शादी करने के लिए सपोर्ट भी करती है और मानती है कि हाँ, रियाम की खुशी के लिए और राजपाट को चलाने के लिए उसके शादी करना चाहिए। स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में राजा विसेरिस ऐलान करता है कि वो एलिस्टर हाईटावर से शादी करेंगे। रिनायरा दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपने पिता को शादी करने की अनुमति तो दी थी, पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके पिता उसी के दोस्त से शादी कर लेंगे। लॉर्ड कॉर्लिस भी चिढ़ जाते हैं और स्मॉल काउंसिल से उठकर बाहर भाग जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड कॉर्लिस का घर ड्रिफ्ट मार्क दिखाया जाता है। कॉर्लिस डीमन टारगेरियन से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो बताता है कि उसने खुद अपने आप को लायक बनाकर अपने दम पर ड्रिफ्ट मार्क को खड़ा किया है। वो विसेरिस की शिकायत करता है डीमन से। हालांकि स्टेपस्टोन्स में इतनी मारकाट हो रही है और सबको इस बारे में मालूम है, वो शिकायत करता है कि राजा विसेरिस इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता है। डीमन को विसेरिस के खिलाफ कॉर्लिस की भाषा अच्छी नहीं लगती और वो उसे वार्न कर देता है। कॉर्लिस कहता है कि डीमन को अब सच में अपने कुछ एक्शन से खुद को साबित करके दिखाना चाहिए कि वो ही सिंहासन का असली हकदार है। इस एपिसोड के अंत में ये लगता है कि डीमन और लॉर्ड कॉर्लिस की अब दोस्ती हो जाएंगी और दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने लग जाएंगे। Please like and subscribe our channel.